वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। मिलर इंडिसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका बीएससी और एमएससी एंड नेट एंड गेट के लिए। बीएससी में आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मिलर इंडिसेस पे, ठीक है। और जो एमएससी में है आपको प्लेन्स ड्रॉ करने बताए जाते हैं और वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। और नेट गेट के लिए जैसे कि ये स्पेशल सीरीज़ है ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक। अब देखो सबसे पहले जो है मिलर इंडिसेस देख लेते हैं। इसमें प्लेन्स जो है, प्लेन्स इन अ क्रिस्टल। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जो होते हैं वो लेयर्स होती हैं, एक्चुअल में लेयर्स ऑफ एटम्स। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेयर्स हैं एटम्स की, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इसमें जो है आपका जैसे कि ये वाला और ये मिलके एक प्लेन बना रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया? प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक प्लेन बोल सकते हैं हम इसको, एटॉमिक प्लेन। इसी पे हम जो है यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, एक 3D क्रिस्टल को। तो स्टैकिंग करके एटॉमिक प्लेन्स को एक तरीके से, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है? एक एटॉमिक प्लेन है, एटॉमिक प्लेन। इसी तरीके से ये भी एक एटॉमिक प्लेन है, ठीक है। एक्चुअल में जो है ये नंबर जो एटम्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल पास पास, ये इतनी दूर दूर नहीं होते। एक्चुअल में ये इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल पास पास, ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये एक प्लेन बन गया। ये जो फ्रंट वाला है, ये वाला जो स्क्वायर है आपका, ये एक एटॉमिक प्लेन बन गया फिर से, ठीक है। तो ये है हमारा प्लेन। अगर आपसे कोई प्लेन ही पूछ रहा है तो वो इस तरीके से बनता है, बाय स्ट्रेकिंग ऑफ एटॉमिक प्लेन्स, ठीक है। अब इसके बाद एटम जो है, एटम क्या है? एटम हार्ड स्फीयर है, जो कि मैंने बोला भी था आपको फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे हम जितने भी कंडेंस मैटर फिजिक्स में एटम लेंगे वो हार्ड स्फीयर है। अगर हार्ड स्फीयर है तो इनकी क्या है? 3D क्रिस्टल है, ठीक है। तो 3D क्रिस्टल है, और 3D क्रिस्टल है तो जब भी हम एटम अगर हार्ड स्फीयर ले रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद आर रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर एटम को हम डिस्क ले रहे हैं तो डिस्क है अगर, तो क्या होगा? यानी 2D क्रिस्टल है वो, ठीक है, 2D क्रिस्टल। अब 2D क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, या फिर जिस पे हम आज बात करेंगे एटॉमिक प्लेन, ठीक है, एटॉमिक प्लेन। अब इसके लिए यूज़ होगा, वॉल्यूम तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि 2D है, तो इसके लिए यूज़ होगा एरिया। एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल बोल सकते हैं हम, या फिर डिस्क, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो हमें यूज़ करना है। अब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि मिलर इंडिसेस, तो ये है क्या? ठीक है, मिलर इंडिसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस को की जो नोटेशन है वो है HKL, ठीक है, वो हम अभी क्लियर कर देंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेट में हम XYZ यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से मिलर इंडिसेस में हम जो है HKL यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ प्लेन इन क्रिस्टल, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेन्स को, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ बात करें तो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये एक प्लेन हो गया। अलग अलग प्लेन हैं, इनके अलग अलग जो है मिलर इंडिसेस होंगे, ठीक है। तो ये प्लेन्स हो गए। अब देखिए HKL फॉर क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, इनके लिए क्या होता है? अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली हम जो है मिलर इंडिसेस जो निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, HKL इक्वल A/OA, यानी कि ये होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। और ABC जो है वो है हमारे लैटिस कांस्टेंट, ABC है हमारे लैटिस कांस्टेंट्स, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट
अपॉन ए वेक्टर ए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, एक्सिस। अब जो है ये आपका डायग्राम है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से हमने इसको डिनोट कर लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसको ले लेते हैं ए, जो हमने यहाँ पे लिया है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा बी, और ये सी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में हमारा जो प्लेन है वो कौन सा लिया है, तो देखिए आपको देखना है 100 प्लेन। तो ये जो यहाँ से कट है हमारा, और यहाँ से जो है जो वाई एक्सिस है, अगर यह इसको एक्स वाई और जेड ले रहे हैं तो जो वाई एक्सिस है वो यहाँ से कट नहीं है, तो सिर्फ हमारा ये वाला फर्स्ट प्लेन आएगा, ये वाला, इसी को बोलेंगे 100 प्लेन। अभी जब हम और बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे है ओ ए यानी कि ये ओ ए कितना है, वो ए है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है ए। लेकिन ओ बी आप देखेंगे तो यहाँ पे है ये एक्चुअल में, तो ये पैरेलल है, तो ओ बी हम लेंगे इन्फिनिटी। क्यों लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है टू बी एक्सिस के। इसी तरीके से ओ सी भी जो है वो भी कहीं से कट नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी कट नहीं है ओ सी में। यानी कि अगर हम ये वाला वेक्टर देखें तो ये कहीं भी कट नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ से कट था इसीलिए हमने ए ले लिया, लेकिन ये कट नहीं है, ये जबकि पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है। तो पैरेलल टू सी एक्सिस, पैरेलल टू सी वेक्टर एक्सिस, इसलिए इन्फिनिटी। मतलब जहाँ भी आपका कट होगा वहाँ पे तो उतना ही लेना जितना डिस्टेंस दे रखा है। अगर कहीं कट नहीं हो रहा प्लेन तो वहाँ पे हम लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि ए अपॉन ओ, ए कितना है ए रेशो, फिर बी अपॉन ये कितना है इन्फिनिटी रेशो, सी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, तो यानी कि 100। इस तरीके से हम एच के एल को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें 0 1 0, तो यहाँ से हम सीखेंगे किस तरीके से आपका प्लेन कौन सा होगा, ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो 0 1 0 यानी कि ये 1 कट कहाँ पे कट है, इस बार कट आपका किस पे है, वाई पे, ठीक है। 0 1 0 है आपके एच के एल, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ए अपॉन इन्फिनिटी। अगर हम अभी तक का जितने हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से चलें, और इसको भी अगर ए मान लेते हैं क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए इक्वल बी इक्वल सी, ठीक है, अपॉन ए हुआ होगा, और ये कितना हुआ होगा ए अपॉन इन्फिनिटी, तब जाके ये आया होगा आपका 0 और ये आया होगा 1 और ये आया होगा 0, ठीक है। यानी कि इंटरसेप्ट कितना है ए, ठीक है। तो यानी कि इस बार जो कट होगा लेकिन वो होगा एक्स वाई जेड, तो वाई वाले पे कट होगा, यानी कि यहाँ पे कट होगा। अब देखो और कहीं से कट नहीं है, जहाँ पे कट हो रहा है तो वही वाला हमें फेस लेना है। तो ये वाला जो फेस है ये होगा आपका 0 1 0, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये आपका सिर्फ वाई कट है, इसमें जो ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है सी के, तो प्लेन इसी वजह से इन्फिनिटी लिया है, और इसी तरीके से ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है किसके, ए के, ठीक है, ए वेक्टर के। तो ये वाला जो प्लेन है आपका ये होगा 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना था 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। तो फिर से अगर हम इसको देखें तो ए अपॉन इन्फिनिटी और ए अपॉन इन्फिनिटी और ए 0 1 आया होगा, यानी कि आपको इस बार जेड एक्सिस यानी कि सी वाला कट होगा, यानी कि ये वाला आपका कट होगा, और बाकी सारे पैरेलल होंगे। तो देखो बी के पैरेलल ये वाली लाइन है, इस बी के पैरेलल, ऐसे इसके बाद ये वाली जो ये है ये इसके पैरेलल है, तो आपका सिर्फ ये वाला प्लेन होगा, ठीक है। तो इस प्लेन को बोलेंगे हम 0 0 1 प्लेन, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ड्रॉ करना है इस बार 1 1 0 प्लेन।
110 यानी कि ए को ए से डिवाइड किया होगा, फिर ए को ए से डिवाइड किया होगा, और फिर ए को इन्फिनिटी से डिवाइड किया होगा। ये नीचे वाले जो है आपके ये है इंटरसेप्ट, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यानी कि तब जाके आपका 110 आया होगा। यानी कि इस बार जो कट होगा, कट कहाँ कहाँ होगा, एक्स वाई जेड पे। तो एक्स वाई पे आपका कट होगा, ठीक है, ओके। तो यानी कि इस बार कहाँ कहाँ कट होगा, यहाँ पे कट होगा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो यहाँ और यहाँ कट होगा सिर्फ। तो यानी कि इसको मिलाएं अगर हम, तो ये इस तरीके से होगा, ये और ये, तो यानी कि ये वाला प्लेन होगा, ठीक है, ये प्लेन, ठीक है, इनका बहुत यूज है क्योंकि, तो ये वाला प्लेन होगा, ठीक है, इस प्लेन को बोलेंगे हम 110 प्लेन। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है Z101 प्लेन। तो 101 कब आया होगा, जब ए को ए से डिवाइड किया होगा, और ए को इन्फिनिटी से डिवाइड किया होगा, और ए को ए से डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो 101 यानी कि इस बार कट कहाँ होगा, एक्स और जेड पे, यानी कि ए और सी पे आपका कट होगा, है ना। तो देखो, ए पे और सी पे आपका कट होगा, यानी कि अगर इसको मिलाएं हम, तो कुछ इस तरीके से होगा ये, तो ये वाला आपका प्लेन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है ये आपका प्लेन कौन सा हुआ, 110 प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 1 प्लेन, यानी कि आपको जो दे रखा है उसी हिसाब से आपको लेके चलना है। तो ए अपॉन ए करा होगा, यानी कि तीनों जो है ए पे कट हुए होंगे, आपका 111 आया होगा। तो यानी कि इस बार आपका सी पे भी कट होगा, ए पे भी कट होगा, बी पे भी, फिर आपको कट जो है मिलाने हैं इस तरीके से। तो कट मिलाएंगे, तो इस तरीके से आपका ये, तो ये जो प्लेन है ट्रायंगुलर होगा ये, ठीक है। ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये होगा 1 प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, अब जो है ये वाला, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, 1 बार 0, इस बार 1 बार 0 0 है, यानी कि इसका मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव को जो है हम शो कर देते हैं बार से, ठीक है, इसमें। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो जब हम 1 ले रहे थे तो ये वाला कट कर रहे थे, लेकिन अब जब -1 लेंगे, तो जब हम 1 0 0 ले रहे थे तो हम यहाँ पे कट कर रहे थे, लेकिन इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे कट नहीं होगा, इसके पीछे वाला जो यहाँ पे जो एक और क्यूब होगा इसी तरीके से, उसके फेस में कट होगा ये, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो फेस होगा, यानी कि ये प्लस का ए है, तो इधर की साइड क्या होगा, माइनस का ए। जैसे कि हम एक्स वाई जेड समझते हैं प्लेन में, कि इधर की साइड माइनस का एक्स होगा, ऐसे इधर -y होगा। तो इसी तरीके से इसमें इस कोऑर्डिनेट में x जो है, अगर यानी कि इसको x लें तो इधर x प्लस का और इधर माइनस का x, तो माइनस का x यानी कि यहाँ पे कट होगा, यानी कि इस बार जो फेस आएगा यानी कि प्लेन आएगा वो ये वाला होगा। तो इस वाले प्लेन को बोलेंगे हम 1 बार 0 0 प्लेन। क्लियर हुआ। इसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप इसको, मेथड 1 तो ये है कि हम इसके पीछे ही एक ड्रॉ कर लें, मेथड सेकंड ये है कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इसका ओरिजिन, देखो इसका ओरिजिन यहाँ से शुरू था, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से शुरू है, यहाँ से। तो इसका ओरिजिन अगर यहाँ से शुरू है तो ये पीछे वाला ही हो गया, ठीक है, ये आगे वाला क्यूब नहीं है। तो इसमें जो ये प्लेन होगा ये वाला, फिर से ये होगा 1 बार 0 0 प्लेन, ठीक है, ये फिर से यहाँ से कट होगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर हो। तो ये केसेस हैं। अगला जो है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा वैसे समझ सकते हैं कि 1 0 0 एंड 1 बार 0 0, जैसे कि हमने देखा है, आर आइडेंटिकल हैं फिजिकली, लेकिन उनके ओरिजिन्स अलग है, ठीक है। अब जो पैरेलल प्लेन है वो उनके सेम मिलर इंडिसेस होते हैं, और जो मिलर इंडिसेस हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं मिलर इंडिसेस के। अब उसके बाद जैसे कि अब हमें 1 बार 0 0 प्लेन हमें ड्रॉ करना है,
तो जानबूझ के ही आप उसको अपोजिट एक्सिस में बनाइए जो क्यूब है। अब देखो यहाँ पे जो बनाना है वो है 1 बार 0, यानी कि आपको जो लेना है क्यूब उसका ओरिजिन आपको इस तरीके से लेना है। जैसे यहाँ पे प्लस का ए है, प्लस का बी है, तो ए माइनस का लेना है और माइनस का बी, तो ए प्लस का इधर होगा तो ए माइनस का इधर होगा, तो ये वाला कट। बी इधर प्लस का होगा तो बी माइनस का इधर होगा, तो ये वाला कट। ठीक है, तो यानी कि प्लेन कैसे बनेगा, कटे हुए को मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे, तो ये वाला प्लेन होगा। तो ये जो प्लेन होगा ये होगा आपका 1 बार 1 बार 0, मतलब क्यू भी आपको इसी तरीके से बनाना है पहले से। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में हमने अभी समझा कि क्यूब को हमने पहले से पीछे बना लिया, इसमें था 1 बार, तो क्यूब को कितना पीछे किया, सिर्फ जिसमें ए का माइनस जाए। देखो ए का ही सिर्फ माइनस में जा रहा है ये वाला चीज, बी का प्लस में ही है, इधर ही है, वाई का भी इधर ही है, लेकिन बी का ए का माइनस में जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये समझा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बात आपको बताई गई है कि पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिरर इंडिसेस, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप इस वाले केस को ले रहे हैं ये। ठीक है, तो ये वाला प्लेन ले लेते हैं ये, तो ये आपका है 1 0 0 प्लेन। ठीक है, 1 0 0 प्लेन, और जो ये वाला प्लेन है ये है आपका 1 बार 0 0 प्लेन। ठीक है, जितना हम पीछे जाते जाएंगे इस वाले डायरेक्शन में, यानी कि कह सकते हैं सेम 1 बार 0 0 ही मिलेगा, यानी कि जितने भी बॉक्सेस होंगे, मोर बॉक्सेस या फिर शेल हम बोल सकते हैं, सेल्स, यूनिट सेल्स, जितने भी इधर की तरफ जाएंगे सबका क्या होगा 1 बार 0 0। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन है उसके बैकवर्ड में जा रहे हैं, अगर यानी कि बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हमें 1 बार 0 0 प्लेन्स ही मिलेंगे सभी। अब इसी चीज़ को हम जा रहा है तो सबका कितना मिलेगा हमें 1 0 0 प्लेन, यानी कि और अगर आगे भी आप सेल्स लेते हैं तो उसका जो ये वाला प्लेन होगा वो 1 0 0 ही होगा। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम इंडिसेस, बस फर्क क्या है कि आपको देखना है बैकवर्ड है या फिर इन फ्रंट ऑफ ओरिजिन है, इन फ्रंट ऑफ ओरिजिन, इन फ्रंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसमें भी वही केस है, जितनी भी सेल्स होंगी सबका क्या होगा, सबका 1 0 0 होगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये समझ में भी आया होगा। अब अगला जो है ड्रॉ करना है, जैसे कि 0 0 2 प्लेन आ गया, अभी तक हमने सिंपल सिंपल सीखे हैं, तो अगर 0 0 2 प्लेन आ गया तो कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। 0 0 2 प्लेन कब आया होगा, तो अगर आप देखें 0 0 2 प्लेन, तो अगर हमें वो निकालना है इंटरसेप्ट, ये क्या है इंटरसेप्ट, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा A/H, B/K और C/L। तो H कितना है, H है 0, और K कितना है 0, क्योंकि 0 0 2 प्लेन बनाना है, और L कितना है 2, यानी कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा A/2, क्योंकि A = B = C, क्यूब है। तो यहाँ से हमें इंटरसेप्ट मिल गए, यानी कि OA जो है हमारा इन्फिनाइट जाएगा, OA आपका इन्फिनाइट जाएगा, OB जो है वो इन्फिनाइट जाएगा, और OC जो है वो कितना जाएगा A/2। इन्फिनाइट मीन्स पैरेलल होगा किसके, A एक्सिस के जो प्लेन है, और OB यानी कि पैरेलल होगा B एक्सिस के, और OC दे ही रखा है। ठीक है, तो अब देखो ए के जो प्लेन है वो पैरेलल होना चाहिए, ए के प्लेन पैरेलल। अब हमें मेनली जो दे रखा है वो ओ सी दे रखा है, ओ सी यानी कि ओ, और सी वाला वेक्टर जो है वो ये वाला है। तो इसका अगर ये पूरा ए है तो A/2 यानी कि इतना हुआ A/2, तो जो प्लेन है वो ये वाला हुआ, और देखो कट भी इसी पे है, सी पे कट है, और ये वाली जो लाइन है वो बी के पैरेलल है,
और जो ये वाली लाइन है वो ए के पैरेलल है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है ये आपका होगा 002 प्लेन। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मिड में एक प्लेन या बिटवीन टू एच के एल प्लेन, देन मिलर इंडिसेस जो है सभी की 2 HKL हो जाएगी। मीन्स अगर हम इसकी अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस वाले प्लेन की क्या होगी, अगर वैसे देखें तो इस वाले प्लेन की हमारी होती 001, लेकिन अब ये भी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि 002, इसको भी 002 बोलेंगे। इसी तरीके से ये वाली भी जो है, ये वाला जो प्लेन है पैरेलल प्लेन है क्योंकि, तो इसका भी अगर 001 है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 002। ठीक है, यानी कि अगर बीच में इंसर्ट करेंगे तो सभी में चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा मिलर इंडिसेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे प्लेन्स कि किस तरीके से हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है आपको ये क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, देन आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है मिलर इंडिसेस और इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, जब इसके बाद क्योंकि हमें स्टार्ट करना है इंटर प्लेनर स्पेसिंग, फिर उसके बाद हम प्लेनर एनालिसिस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है डायरेक्शन का भी है थोड़ा सा, तो डायरेक्शन वाला, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन इंडिसेस वगैरह डिस्कस करने के बाद आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।